सुग्रीव ने वानर सेना को एकत्र होने का आदेश दिया। राम ने हनुमान से कहा, तुमने मुझ पर और सारे रघुवंश पर जो उपकार किया है, उस ऋण को चुकाने के लिए मैं तीनों लोक भी दे दूं तो ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान ने अपनी प्रशंसा सुनकर सिर झुका लिया और सेना समुद्र कैसे पार करे, शक्तिशाली रावण को कैसे हराया जाए, ये सब सोचते सोचते वो शोक में डूब गए। तब सुग्रीव ने कहा, आप शोक छोड़कर क्रोध करें ताकि समुद्र को रास्ता देना पड़े। शोक से काम बिगड़ जाता है। इतने में लाखों वानर गरजते हुए आ पहुंचे। इतनी बड़ी सेना देखकर राम बहुत खुश हुए और बोले, आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और इसी नक्षत्र में सीता का जन्म हुआ था। विजय यात्रा के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है, इसलिए सेना को कूच करने की आज्ञा दो। सेना नायक नील को सुग्रीव ने चलने की आज्ञा दी। सभी दल अपने अपने नायक के साथ चल पड़े। हनुमान ने राम को और लक्ष्मण को अंगद ने अपने कंधों पर बैठा लिया। जामवंत और हनुमान सेना के पीछे की भाग की रक्षा करते हुए चल दिए। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय से दिशाएं गूंज उठी। दिन रात चलकर सेना महेंद्र पर्वत पर पहुंच गई और वहीं डेरा डाल दिया। हनुमान ने जब से लंका में आग लगाई है, नगर के हाहाकार को देखकर विभीषण रावण के पास जाकर बोले, भाई, मैं आपसे बिना पूछे ही नीति और समझदारी की बातें कहने आया हूँ। आपको तो पता ही होगा कि राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ उत्तरी समुद्र तट तक आ पहुँचे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें सीता लौटा दें। मुझे आपकी और सारी राक्षस जाति की भलाई इसी में दिखाई दे रही है। सीता को लौटाने की बात सुनकर रावण ने विभीषण को गुस्से से वहां से जाने को कहा और कहा कि मैं किसी भी तरह सीता को नहीं लौटाऊंगा। रावण ने अपने पुत्रों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाकर नगर की रक्षा के लिए आदेश दिया। अपनी शक्तियों के बारे में सबकी राय मांगी। सभी रावण से सहमत थे। सिर्फ विभीषण ने विरोध किया और उसने फिर से रावण से कहा, सीता को राम के पास भेजने में ही कल्याण है। महाराज, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। रावण गुस्से से बोला, ऐसे मनुष्य का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो ऊपर से तो भलाई की बातें करता हो और अंदर ही अंदर शत्रु का शुभ चिंतक हो। विभीषण को रावण ने बहुत भला बुरा कहा और कहा कि अगर तुम्हारा मन दुश्मनों के साथ है तो उन्हीं के पास चले जाओ। विभीषण ने कहा, लगता है लंका के बुरे दिन आ गए हैं। काल के वश में जब कोई आता है तो नेक बात उसे समझ नहीं आती, इसलिए आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ। और 4 मंत्रियों को साथ लेकर विभीषण राम से मिलने चल पड़े। विभीषण ने राम की छावनी में पहुंचकर दूर से ही आवाज लगाई, वानरों, मैं लंका के राजा रावण का भाई हूँ। मैंने सीता को लौटाने की बात कही तो रावण ने गुस्से में भरी सभा में मेरा अपमान किया, इसलिए मैं राम की शरण में आया हूँ। उनके पास मुझे पहुँचा दो। ये संदेश लेकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुँचे। सारी बात बताई, फिर कहा, मुझे लगता है ये 5 राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और हमारा भेद लेने के लिए ये तरकीब निकाली है। अगर सच भी कह रहे हो तो उनका क्या भरोसा, जो अपने भाई का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। श्री राम ने गंभीरता से कहा, मित्र, तुमने सलाह ठीक दी, पर हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम उसे अपनी तरफ मिला लें। सभी भाई लक्ष्मण और भरत जैसे नहीं होते। हो सकता है वो अपने किसी स्वार्थ की वजह से भाई से अलग होकर हमसे मिल रहा हो। सुग्रीव ने राम की बात का फिर विरोध किया तो राम ने दृढ़ता से कहा, मेरी शरण में जो भी आए उसे मैं वापस नहीं करता। अगर रावण भी आए तो मैं उसे शरण दूंगा। फिर उन्होंने कहा, मित्र,
विभीषण को आदर सहित ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा पर हनुमान और वानर विभीषण को राम के पास ले आए। विभीषण ने अपना परिचय देते हुए राम के पैर पकड़ लिए और शरण मांगी। राम ने विभीषण का सत्कार कर लंका का हाल पूछा। विभीषण ने कहा, आपने तो सुना ही होगा कि रावण का बल और पराक्रम सारे संसार में प्रसिद्ध है। उसने देवताओं को जीतकर यमराज को भी बांध लिया था। पृथ्वी कांप उठती है जब वो गदा लेकर चलता है। मंझला भाई कुंभकर्ण युद्ध में पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है। बड़े बड़े पत्थरों की चोट भी उसे फूल जैसी लगती है। रावण के बड़े पुत्र मेघनाद के नाम से देवता भी गुफाओं में छुप जाते हैं। उसने तो इंद्र को भी जीत लिया था। रावण के पास तप और वरदान की भी शक्ति है। शंकर और ब्रह्मा से वर मिलने से वो अपने को अजेय समझता है। उसे जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत है। विभीषण की बात सुनकर राम ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सबको मारकर तुम्हें लंका का राज दूंगा, इसलिए तुम चिंता ना करो। विभीषण ने राम को प्रणाम कर कहा, मैं इस युद्ध में पूरी तरह आपकी मदद करूंगा। जरूरत पड़ी तो अपनी जान तक देने में पीछे नहीं हटूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगाया और सबके सामने विभीषण का राज तिलक किया। समुद्र पार करने के लिए तय हुआ कि पहले समुद्र से विनती की जाए कि वो रास्ता दे दे। अगर वो नहीं मानता तब कोई दूसरा उपाय किया जाएगा। तय होने पर राम 3 दिन तक समुद्र किनारे बैठकर विनती करते रहे। जब वो नहीं माना तब राम ने गुस्से से धनुष पर कठिन बाण चढ़ाया। समुद्र में जोर से हलचल हुई और समुद्र किनारे की जमीन जहां तहां फट गई। तब समुद्र प्रकट हुआ और बोला, भगवान क्षमा करें, मैं एक उपाय बताता हूँ। आपकी सेना में नल नील नाम के वानर हैं, जिसने अपने पिता से समुद्र पर पुल बांधने की विद्या सीखी है। बड़े बड़े पत्थर भी उनके छूते ही आपके प्रताप से तैरने लगेंगे। सेतु बन जाएगा और वानर सेना उस पार चली जाएगी। इतना कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। राम ने दुष्टों की सारी भूमि को बाण छोड़कर रेगिस्तान बना दिया। अगले दिन पुल बनने लगा। सभी वानर बड़े बड़े पत्थर ला लाकर नल और नील को देते और वो सेतु बनाते जाते। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। सेतु बनते ही विभीषण कुछ वीर वानरों और अपने अनुचरों के साथ पुल के दूसरे छोर पर चले गए और पुल की रक्षा करने लगे। सारी वानर सेना पुल पार कर लंका पहुंच गई। समुद्र के पास सुबेल पर्वत पर राम की सेना ने पड़ाव डाला। वानर फल फूल खाने लगे। युद्ध शुरू कैसे किया जाए, इस पर विभीषण और सुग्रीव के साथ बैठकर राम विचार करने लगे। उधर रावण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि समुद्र पर पुल बंध गया है और राम की सेना समुद्र पार कर लंका पहुंच चुकी है। समुद्र पर पुल भी बन सकता है, ये उसने कभी सोचा न था। पर जब यह अनहोनी हो गई तो उसे डर हुआ और उसने राम की सेना के बारे में जानना चाहा। वानरों की शक्ति का पता लगाने के लिए रावण ने अपने चतुर मंत्रियों शुक और सारण को भेजा। दोनों माया जानते थे, इसलिए वे बंदर बनकर राम की सेना में घुस गए और सारी बातों का पता लगाने लगे। दोनों ने देखा पूरा सुबेल पर्वत राम की सेना से भर चुका है, फिर भी पुल से और सेना चली आ रही है। सबकी आंख बचाकर शुक और सारण अपना काम कर रहे थे, पर विभीषण को वे धोखा न दे पाए। विभीषण ने उन दोनों को पहचान लिया और उन्हें पकड़वाकर राम के पास गए। उन दोनों ने राम को बता दिया कि उनका नाम शुक और सारण है और वे रावण के गुप्तचर हैं। उन्हें रावण ने वानर सेना का भेद लेने भेजा है। मुस्कुराकर राम बोले, और कुछ भेद लेना है या ले चुके? फिर उन्होंने कहा, जब लंका लौट कर जाओ
तो अपने स्वामी से कहना, जिस शक्ति से वो सीता को चोरी कर ले गया था, अब शक्ति दिखाए, क्योंकि कल से मेरे बाण लंका पर बरसने लगेंगे। विभीषण से फिर राम ने कहा, इन बेचारों का क्या दोष, इन्हें छोड़ दो और जाने दो। शुक और सारण राम की जय जयकार करते लंका लौटकर सीधे रावण के पास पहुँचे। उन दोनों ने राम के कोमल स्वभाव और उनकी शक्ति के बारे में प्रशंसा की। सारण ने फिर कहा कि राम ने अभी से लंका का राजा विभीषण को बना दिया है। मेरी सलाह है, सीता को लौटाकर राम से दोस्ती कर लिया जाए, क्योंकि राम अकेले ही काफी हैं लंका को जीतने के लिए। शुक ने भी सारण की बातों में सहमति दिखाई। सुनकर रावण आंखें लाल कर बोला, दुष्टों, अपने राजा के सामने शत्रु की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने से तुम चले जाओ। फिर रावण अपने महल लौट आया। वहाँ भी उसे राम से दोस्ती कर लेने की सलाह मिली, पर उसने मन में जो ठान लिया था उसे करना ही था। उसने सेना को तैयार करने का आदेश दिया। राम ने भी अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर उन्हें समझाया किसे किस तरफ से आक्रमण करना है। उस रात राम सुबेल पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण करते रहे। सुबह होते ही उन्होंने लंका को चारों ओर से घेर लेने का आदेश दिया। बंदरों के सिंहनाद से दिशाएं गूंजने लगीं। राम ने युद्ध शुरू करने से पहले सुलह का अंतिम प्रयास करने के लिए अंगद को बुलाया। उन्होंने अंगद से कहा कि वो उनका दूत बनकर रावण के पास जाए, और अगर रावण सीता को लौटाने के लिए तैयार ना हो तो उसे कह दे कि वह अपना श्राद्ध कर ले, क्योंकि युद्ध होने पर उसके कुल में कोई नहीं बचने वाला। अंगद उड़कर लंका पहुँचे और निडर होकर रावण की सभा में जाकर बोले, मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ। आप में और मेरे पिता में दोस्ती थी, इसी नाते मैं आपको कहने आया हूँ कि सीता जी को लौटा दें, नहीं तो लंका में कोई जीवित नहीं बचेगा। रावण बोला, अंगद, तुमको शर्म नहीं आती? अपने पिता के शत्रु की तुम दास्ता कर रहे हो। मेरे दोस्त के तुम पुत्र हो तो मेरी तरफ आकर अपने पिता का बदला लो। इतना सुनकर अंगद को बहुत गुस्सा आया और उसने रावण को बहुत भला बुरा कहा। रावण ने तब राक्षसों को आज्ञा दी कि अंगद को पकड़कर मार डाले। 4-5 राक्षस उस पर झपटे, पर अंगद उन्हें मसलकर रावण के महल पर कूद कर चढ़ गए। फिर आकाश मार्ग से राम के पास पहुंच गए। अंगद के पहुंचते ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण के नेतृत्व में राम की सेना ने चारों ओर से लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण की आज्ञा से उसकी सेना रावण की जय बोलती हुई वानर सेना पर टूट पड़ी। घोड़ों के हिनहिनाने और रथों की घरघराहट की आवाजें चारों ओर फैल गई थीं। श्री राम के बाणों के आगे जो भी आया मारा गया। दोनों ओर के काफी वीर मारे गए। लड़ते लड़ते शाम हो गई तो मेघनाद ने मोर्चा संभाला। अंगद ने उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला तो वह छुपकर युद्ध करने लगा। माया की वजह से वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने वानर सेना को घायल कर नाग बाणों से राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर डाला। तब वो विजय घोष करता हुआ अपने पिता के पास जाकर बोला कि राम लक्ष्मण मारे गए। ये समाचार सुनकर रावण बहुत खुश हुआ और मेघनाद को गले लगा लिया। अशोक वाटिका से राक्षसों को बुलवाकर कहा कि पुष्पक विमान में सीता को ले जाकर दिखाएं कि राम और लक्ष्मण मरे पड़े हैं। राक्षसियों ने उन्हें वो दृश्य दिखाया तो सीता रो पड़ी। पर त्रिजटा ने कहा, इनके मुख पर मृत्यु का कोई चिन्ह नहीं, वे सिर्फ मूर्छित हैं, जल्दी ही उठ बैठेंगे। विमान लौट आया। इधर राम लक्ष्मण को अचेत देखकर सुग्रीव भी रो पड़े थे, तो विभीषण ने धैर्य बंधाया। सुग्रीव की पत्नी के पिता ने कहा कि राम लक्ष्मण अभी स्वस्थ हो जाएंगे अगर संजीवनी और विशल्यकरणी औषधियाँ मिल जाएं। तभी पक्षियों के राजा गरुड़ आ पहुँचे और माया सर्पों को खा लिया, जिससे राम लक्ष्मण
नाग पाश से छूट गए। ये देखकर वानर सेना की खुशी का ठिकाना न रहा। जब रावण को ये समाचार मिला तो वो एक एक कर वीर राक्षसों को लड़ने भेजने लगा। अकंपन के बाणों से वानर सेना इधर उधर भागने लगी। तब हनुमान ने एक बड़ा सा पेड़ उस पर फेंका और वो कुचलकर मर गया। अब रावण का सेनापति प्रहस्त आया तो नील ने उससे युद्ध करते हुए उसका धनुष तोड़ डाला। प्रहस्त के वार से नील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर उसने एक बड़े और भारी पत्थर से उसे कुचलकर मार डाला। जब इतने वीर मारे गए तब रावण अपने और वीरों मेघनाद, अतिकाय, महोदर, नरांतक आदि के साथ स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ा। पहले हनुमान से रावण की भिड़ंत हुई तो हनुमान के मुक्के से वो लड़खड़ाया और हनुमान की शक्ति की प्रशंसा करने लगा। फिर लक्ष्मण और रावण का बाणों से युद्ध होने लगा तो लक्ष्मण ने गुस्से से उसका धनुष काट डाला और बाणों से उसके शरीर में छेद कर डाला। रावण को लगा जैसे लक्ष्मण उसका प्राण ले लेंगे तो उसने ब्रह्म शक्ति चला दी, जिसके लगते ही लक्ष्मण गिर पड़े। रावण उन्हें उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा पर उठा न सका। ये देख हनुमान दौड़ कर आए और रावण को एक घूंसा मारे, जिससे वो मूर्छित हो गया। जैसे ही हनुमान लक्ष्मण को राम के पास पहुँचाए, वे स्वस्थ होकर उठ बैठे। जब रावण की मूर्छा टूटी तो वो फिर बाणों की वर्षा करने लगा। तब राम ने धनुष उठाया और हनुमान के कंधे पर बैठकर युद्ध करने लगे। राम ने अपने बाणों से पहले रावण का रथ नष्ट किया, फिर उसकी छाती में बहुत बाण मारे। रावण का मुकुट भी पृथ्वी पर गिर पड़ा तो श्री राम बोले, जाओ रावण, आज तुम्हें छोड़ता हूँ, फिर से नए रथ में अस्त्र शस्त्र के साथ आना। शर्मिंदा होकर रावण लौट गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था और वो अंदर से थक गया था। सेनापति प्रहस्त के साथ साथ और बहुत से वीर मारे जा चुके थे। राम को जैसा उसने समझा था उससे कहीं ज्यादा वो वीर थे। ऐसे संकट के समय उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का सोचा। कुंभकर्ण एक दिन जागता और 6 महीने सोता था। रावण ने राक्षसों की टोली को कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजा। उन लोगों ने बाजे बजाए, हाथ पैर खींचे, बाल और कान खींचे, पर वो नहीं जागा। जब उस पर हाथी दौड़ाया गया तब वह अंगड़ाई लेता हुआ उठ बैठा। खाने पीने के बाद उसने पूछा, मुझे किसने और क्यों जगाया? मंत्री ने कहा, महाराज, रावण आपको याद कर रहे हैं और बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुंभकर्ण रावण के पास पहुंचकर प्रणाम किया, फिर जगाने का कारण पूछा। रावण बोला, वीरवर, तुम सो रहे थे और इस बीच कितना अनर्थ हो गया। राम की वानर सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंच गई। कई दिनों से युद्ध चल रहा है। सेनापति प्रहस्त के साथ साथ बहुत सारे वीर हमारे मारे गए हैं। अब तुम्हारा ही सहारा है। कुंभकर्ण हंसा और बोला, मैंने पहले ही कहा था बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मंदोदरी और विभीषण की सलाह भी तुमने नहीं मानी। रावण कुछ रूठता हुआ बोला, भाई, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं जगाया। जो हो गया सो हो गया। अब मेरे संकट को दूर करने के लिए तुम्हारी शक्ति की जरूरत है। कुंभकर्ण को रावण पर दया आई और उसने कहा, चिंता ना करो, मैं रणभूमि जा रहा हूँ। राम लक्ष्मण को मारकर तुम्हें खुशी दूंगा। कुंभकर्ण की बात सुनकर रावण खुश हुआ और युद्ध के लिए उसे विदा किया। कुंभकर्ण की सेना से तो वानर भिड़ गए, पर उसके सामने आने की हिम्मत किसी में न थी। तब हनुमान आगे बढ़े और भारी पत्थर फेंककर उसे थोड़ा सा घायल कर दिया। कुंभकर्ण ने त्रिशूल से हनुमान का हृदय फाड़ डाला। खून की धार बह निकली, जिसे देख वानर सेना में त्राही त्राही मच गई। तब अंगद आगे बढ़े और कुंभकर्ण की वार से बचते हुए उसकी छाती में एक घूंसा मारा। थोड़ी देर के लिए कुंभकर्ण मूर्छित हुआ, फिर उसने अंगद और सुग्रीव को अचेत कर दिया।
सुग्रीव को पकड़कर वो चला तो रास्ते में सुग्रीव की मूर्छा टूटी। उसने अपने पैने नखों और दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट डाले और सीना फाड़ दिया। खून बहता देख कुंभकर्ण ने सुग्रीव को उछालकर जमीन पर दे मारा तो वे तुरंत उठकर भाग खड़े हुए। कुंभकर्ण फिर युद्ध करने लौटा। अब लक्ष्मण उससे युद्ध करने लगे। लक्ष्मण की बाण वर्षा से कुंभकर्ण खुश हुआ और बोला, वीरवर, तुम तो युद्ध विद्या में महारथी हो। अब मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने संकेत से राम को दिखा दिया। राम तैयार थे और युद्ध शुरू हो गया। एक दिव्य बाण से राम ने कुंभकर्ण का दाहिना हाथ काट डाला। उसके हाथ के नीचे कई वानर दब गए। तब कुंभकर्ण बाएं हाथ से वृक्ष उखाड़कर राम की तरफ दौड़ा। राम ने तब दूसरा हाथ भी काट डाला। दोनों पैर भी काट डाले, फिर भी वो नहीं मरा। तब श्री राम ने एक बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वानर सेना में श्री राम की जय जयकार होने लगी। उधर कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में जब रावण को पता चला तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। संकट में अब मेरा कोई सहारा नहीं, लंका अनाथ हो गई। तुम्हारे जाने से जैसे मेरा दाहिना हाथ कट गया। ये बातें कह कहकर रावण रो रहा था। रावण को रोता देख उसके पुत्र त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक वहां आ गए और ढाढ़स बंधाते हुए कहने लगे, आज्ञा दे तो हम अभी राम और लक्ष्मण को पकड़कर आपके पास ले आएं। रावण ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। फिर अपने भाई महापाश और महोदय के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। इनकी मृत्यु के बाद अतिकाय नाम का राक्षस युद्ध करने आया। वानर सेना से बिना लड़े वो सीधा रथ दौड़ाता हुआ श्री राम के पास पहुंचा और बोला, हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो, वरना लौट जाओ। लक्ष्मण से मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो बालक है। ये सुनकर लक्ष्मण ने उसे ललकारा, पहले बालक से ही निपट लो, कहते हुए बाण चलाने लगे। अतिकाय पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने दिव्य कवच पहना हुआ था। उससे टकराकर सभी बाण बेकार हो जाते। तब लक्ष्मण ने उसके घोड़ों सारथी को मारकर रथ को तोड़ डाला। इस पर गुस्से से अतिकाय ने लक्ष्मण को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। स्वस्थ होने पर लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया और अतिकाय का सिर कटकर जा गिरा। राक्षस सेना भाग गई और लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। रावण अपने वीर पुत्रों और साथियों के मारे जाने से बहुत हताश हो चुका था। उसे लग रहा था कि विभीषण की बात मान लेता तो ये दिन न देखना पड़ता। अब न उसे राज्य की इच्छा थी, न सीता के लिए आकर्षण। रावण की हालत देख उसका बड़ा पुत्र मेघनाद उसके पास आया और बोला, आप चिंता न करें, मैं जल्दी ही राम लक्ष्मण को मारकर आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। मेघनाद दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। उसने बाणों की वर्षा कर कई वीर वानरों को घायल कर दिया। राम चलाते तो बाण कहाँ चलाते, क्योंकि उसने ऐसी माया फैलाई थी कि कोई उसे देख नहीं सकता था। इसका फायदा उठाकर राम लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित कर लंकापुरी लौट गया। तब जामवंत ने कहा, पवन पुत्र, तुम हिमालय के कैलाश शिखर पर जाओ और मृत संजीवनी, विशल करणी, सुवर्ण करणी और संधानी औषधियाँ ले आओ। इन औषधियों की चमक से तुम इन्हें पहचान लोगे। तब राम लक्ष्मण और सारे वानर स्वस्थ हो जाएंगे। हनुमान तुरंत एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए और वहां से आकाश में उड़ चले। जल्दी ही वो हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, पर वहां बहुत सारी औषधियां चमकती हुई दिखाई दे रही थीं, इसलिए वो बताई गई औषधियां नहीं पहचान पाए। तब उन्होंने पर्वत शिखर ही उठा लिया और गरुड़ की गति से लंका पहुंच गए। औषधियों की सुगंध से ही राम लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। वानर वीरों के घाव भी ठीक हो गए और वे ऐसे उठ बैठे जैसे सोकर उठे हों। सुग्रीव ने आज्ञा दी और रात में ही
जलती मशाल लेकर वानर सेना ने लंका पर फिर आक्रमण कर दिया। उनके सामने जो भी आया मारा गया। कंपन, प्रजंग, यूपाक्ष और कुंभ राक्षस भी मारे गए। कुंभ को मरा देख उसका भाई निकुंभ सुग्रीव पर टूट पड़ा। तभी हनुमान आ गए और उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने अंत में निकुंभ की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। मार काट मचाकर जब वानर सेना अपने पड़ाव की तरफ आ गई तो दूसरे दिन रावण ने खर के पुत्र मकराक्ष को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम और मकराक्ष में युद्ध होने लगा। राम ने अग्नि बाण मारा और उसकी छाती फट गई। बची खुची राक्षसी सेना तब भाग खड़ी हुई। रावण के सारे वीर मारे जा चुके थे। सिर्फ एक वीर बचा था और वो था इंद्र को जीतने वाला मेघनाद। रावण ने उसे युद्ध के लिए भेजा तो वो रण क्षेत्र में अपनी यज्ञशाला में गया और होम करने लगा। देव दानवों को प्रसन्न कर अपने मुख पर सूर्य के समान तेज लिए युद्ध भूमि जा पहुंचा। मंत्र की शक्ति से वो अदृश्य होकर बाण बरसा रहा था, पर न दिखने की वजह से राम लक्ष्मण का एक भी बाण उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। शब्द बेधी बाण भी उसका कुछ न बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उसके पास से कोई आवाज भी न आती थी। राम लक्ष्मण घायल हो गए और एक बार फिर वानर सेना हताश हो गई। मेघनाद लंका के दुर्ग में घुसकर पश्चिमी द्वार से फिर निकल आया और साथ में सीता जी भी रथ में बैठी दिखाई दी। मेघनाद ने सीता को बाल पकड़कर नीचे घसीटा और तलवार से सिर काट डाला। फिर हनुमान से बोला, जिस सीता के लिए तुम लड़ रहे हो उसे मैंने मार डाला, अपनी आंखों से देख लो। सीता जी की मृत्यु का समाचार मिलने पर श्री राम और लक्ष्मण रो पड़े। तभी विभीषण आ पहुँचे और उन्होंने मेघनाद की माया के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रघुनंदन, जिस सीता को मेघनाद ने मारा है वो माया की थी, हमारी देवी सीता नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, मेघनाद अभी निकुंभिला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। अगर उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो फिर वो किसी के भी मारने से नहीं मरेगा। इसलिए लक्ष्मण को तुरंत मेरे साथ जाने दें ताकि हम उसे यज्ञ से उठकर युद्ध करने को विवश कर दें। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने उनके पैर छुए और कहा, आज मेघनाद को कोई नहीं बचा पाएगा। आपकी कृपा से मैं उसे जरूर मार डालूंगा। विभीषण के पीछे लक्ष्मण वानर सेना के साथ चल पड़े। वानर और भालू राक्षसी सेना पर टूट पड़े। लंकापुरी में हाहाकार मच गई। तब मेघनाद से निकुंभिला देवी के सामने नहीं बैठा गया और वो यज्ञ छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ा। विभीषण के बताए हुए जगह पर लक्ष्मण बरगद के नीचे मेघनाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेघनाद का रथ जैसे ही वहां पहुंचा, उसने विभीषण को देख तुरंत समझ लिया कि लक्ष्मण को सारा भेद उन्होंने ही बताया है। उसने विभीषण को शर्मिंदा करने के लिए कहा, आपका जन्म लंका में हुआ और यहीं बड़े हुए। आप मेरे पिता के सगे भाई हैं। इतना भी नहीं समझे कि अपने अपने ही होते हैं, दूसरे श्रेष्ठ होने पर भी अपने नहीं हो सकते। आप देशद्रोही हैं। आप ही लक्ष्मण को यहाँ लाए हैं क्योंकि आपके अलावा लंका का भेद जानने वाला वहाँ कोई न था। लक्ष्मण और मेघनाद एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। विभीषण ने वानरों से कहा, मेघनाद आज लक्ष्मण के हाथों जरूर मारा जाएगा। मैं तो इसे मारता, पर ये मेरा भतीजा है। लेकिन तुम राक्षसी सेना पर टूट पड़ो। लक्ष्मण और मेघनाद युद्ध करते हुए एक दूसरे का कवच काट डाले। फिर लक्ष्मण ने मेघनाद के सारथी को मार डाला। तब मेघनाद स्वयं ही रथ हाँकता और बाण छोड़ता। तभी बंदर मेघनाद के रथ के घोड़ों पर चढ़ गए और घूंसों से मार मार कर गिरा डाला। मेघनाद युद्ध करते करते अब हिम्मत हार रहा था। इतने में लक्ष्मण ने विश्वामित्र का दिया इंद्रास्त्र छोड़ा और मेघनाद का सिर कटकर गिर पड़ा। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। विभीषण लक्ष्मण के साथ जब श्री राम के पास पहुँचे तो लक्ष्मण के पराक्रम के बारे में बताया।
श्री राम ने प्रशंसा की और कहते हुए कि अब हमारी विजय निश्चित है, लक्ष्मण को गले लगा लिया। लंका के असली योद्धा के मारे जाने के बाद वानर सेना में लक्ष्मण की जय जयकार हो रही थी। उधर मेघनाद के मरते ही कुछ समय तक रावण शोक में डूबा रहा, फिर गुस्से से लाल हो गया और उसकी शक्ल डरावनी हो गई। उसने बची हुई राक्षसी सेना को युद्ध के लिए चलने की आज्ञा दी और स्वयं सिंह की तरह गरजता हुआ रथ पर चढ़कर निकल पड़ा। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रावण जिधर मुंह करता भगदड़ मच जाती। बंदरों की लाशों से जमीन भर गई थी। रावण फन कुचले हुए नाग की तरह फुफकारने लगा। जब दोनों के बाण चलते तो बिजली सी कौंध जाती थी। दोनों एक दूसरे के वार को व्यर्थ कर दे रहे थे। तभी विभीषण ने रावण के सारथी और घोड़ों को मार डाला। विभीषण को देख रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने शक्ति बाण छोड़ा, पर लक्ष्मण ने बीच में ही काट डाला। तब रावण ने दूसरा शक्ति बाण छोड़ा, जिसे देख लक्ष्मण ने विभीषण को अपने पीछे कर लिया और बाण लक्ष्मण को लगा, जिससे वे अचेत हो गए। श्री राम वहीं थे, इसलिए उन्होंने बाण को खींचकर निकाल दिया, पर इस बीच रावण ने राम को बुरी तरह घायल कर दिया। श्री राम की आंखों से गुस्से के कारण आग बरसने लगी, तो हनुमान और सुग्रीव को लक्ष्मण की देखभाल के लिए छोड़कर रावण से युद्ध करने लगे। श्री राम ने कहा, रावण, तेरा काल ही तुझे मेरे सामने ले आया है। आज पाप पर पुण्य की और अंधकार पर प्रकाश की विजय होगी। देवताओं और ऋषि मुनियों का दुख दूर होगा। फिर वानरों से कहा, मित्रों, तुम लोगों ने बहुत युद्ध किया। अब पहाड़ की चोटियों पर जाओ और वहां से रावण और मेरा युद्ध देखो। फिर ऐसा युद्ध देखने को नहीं मिलेगा। इधर सुषेण ने हनुमान से संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण का इलाज किया। बूटी के सूंघते ही लक्ष्मण के सारे घाव भर गए। इस समाचार से राम की चिंता मिटी और वे पूरे उत्साह से युद्ध करने लगे। रावण भी लगातार राम पर बाण बरसा रहा था। रावण को सुसज्जित रथ में बैठकर युद्ध करता देख देवताओं के राजा इंद्र ने अपने रथ में विशाल धनुष, अमोघ कवच, शक्ति बाण और अनेक अस्त्र शस्त्र रखकर रथ को अपने सारथी मातली के साथ श्री राम के लिए भेजा। अब श्री राम भी रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे। रावण ने गंधर्व अस्त्र छोड़ा तो राम ने इसी नाम के अस्त्र से उसे काट डाला। फिर उसने राक्षस अस्त्र छोड़ा तो राम ने गुरु अस्त्र से काट डाला। जब रावण का राम पर बस न चला तो उसने सारथी मातली को घायल कर रथ की ध्वजा काट डाली। फिर घोड़ों को और राम को घायल कर गरजने लगा। उसका उत्साह बढ़ चुका था। उसने एक भयंकर शूल हाथ में उठाया और बोला, ये शूल तुम्हारा प्राण लेगा, अब तुम बच नहीं सकते। राम ने अपने बाणों से शूल को रोकना चाहा, पर रुका नहीं। तब श्री राम ने इंद्र ने जो शक्ति बाण रथ में भेजा था उसका प्रयोग किया। शक्ति बाण ने शूल को छिन्न भिन्न कर दिया। तब श्री राम ने अपने पैने बाण रावण के हृदय और मस्तक में मारे तो खून की धार बह निकली, पर रावण रुका नहीं। रावण के बाण श्री राम पर और श्री राम अपने बाण रावण पर बरसाते रहे, लेकिन रावण अब हिम्मत हारने लगा था। साथी को जब रावण की हालत का एहसास हुआ तो उसने रथ लंका लौटा लिया। रावण की हालत जब थोड़ा सुधरी तो वह सारथी पर रथ लौटा लाने के लिए बहुत गुस्साया। सारथी ने जब सारा हाल बताया तब उसने घोड़ों को बदलवाया और वापस युद्ध भूमि आ गया। अब राम और रावण के रथ आमने सामने थे। उन्होंने रावण के घोड़ों पर बाण चलाकर उनका मुंह मोड़ दिया। रावण ने भी राम के रथ के घोड़ों पर बाण चलाए, पर कोई असर नहीं हुआ। युद्ध चल रहा था और कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तब राम सोचने लगे, जिन बाणों से मैंने आसानी से खरदूषण, विराध, कबंध और बाली को मार डाला, वो बाण रावण के सामने कैसे बेकार हो जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राम के सारथी मातली ने श्री राम से कहा, आपके सारे शक्ति बाण
रावण के वारों से बचने में लग रहे हैं। जब तक आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। श्री राम को तब महर्षि अगस्त्य का दिया बाण याद आया। इस बाण को ब्रह्मा जी ने महर्षि अगस्त्य को दिया था और महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को। श्री राम ने जब ये बाण चलाया तो बाण रावण के वक्ष को चीरता हुआ निकल गया और वापस श्री राम के पास आ गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वो रथ से नीचे गिर पड़ा। रावण के मरते ही देवताओं ने श्री राम पर फूलों की वर्षा की और जय जयकार की। भाई रावण की मृत्यु देखकर विभीषण दुख से रोते हुए बोला, भाई जब आप गदा लेकर निकलते थे तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी। देवता अपने प्राण बचाने के लिए छिपने लगते थे। आपके डर से तो काल भी कांपता था। आज आपका शरीर धूल में पड़ा है। मैंने कितना समझाया था पर आप न माने। श्री राम से दुश्मनी का यही फल होता है। आज राक्षस वंश का नाश हो गया। विभीषण को रोता देख श्री राम ने समझाया, जिसने जन्म लिया है उसे मरना जरूरी है। रावण को तो उत्तम मृत्यु मिली है। वो वीर था और उसे वीर गति मिली, इसलिए विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करो। तभी मंदोदरी और बाकी रानियां भी आ गईं और रोने लगीं। मंदोदरी का रोना देख सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। श्री राम ने उन्हें समझाया और उचित दाह संस्कार करने को कहा। रानियों को लेकर विभीषण नगर गए और इधर श्री राम ने अपने साथी मातली को, जिसे इंद्र ने भेजा था, आदर सहित विदा किया। सुग्रीव को श्री राम ने गले लगाकर कहा, मित्र तुम्हारी मदद के कारण ही राक्षस राज का अंत हो पाया। फिर सभी वानरों से कहा, तुम सबने जो मेरा साथ निभाया है इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। रावण का दाह संस्कार करने के बाद जब विभीषण लौटे तो श्री राम ने लक्ष्मण से नगर जाकर विभीषण का राज तिलक करने को कहा। राज तिलक होने के बाद सब लोग श्री राम के पास आए तो उन्होंने हनुमान से कहा, महाराज विभीषण से अनुमति लेकर अशोक वाटिका जाओ और सीता जी को युद्ध का समाचार दो। हनुमान से युद्ध का समाचार मिलते ही सीता बोली, मैं जल्दी से जल्दी स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी का समाचार पाकर श्री राम ने विभीषण से कहा, सीता जी को स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण से सजाकर ले आओ। सीता जी के आते ही श्री राम ने विभीषण से कहा, आज ही अयोध्या लौटूंगा। भरत मेरे लिए दिन रात तप कर रहा है और 14 वर्ष की अवधि भी समाप्त हो रही है, इसलिए मेरे लौटने की तैयारी करो। विभीषण ने पुष्पक विमान मंगाया। जैसे ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटने के लिए विमान पर बैठे, सुग्रीव, विभीषण और मुख्य वानर वीर भी साथ जाने की आज्ञा मांगने लगे। श्री राम ने उन सब को विमान में बैठाकर विमान को उड़ने की आज्ञा दी। बाकी वानर अपने अपने घर चले गए। रास्ते में श्री राम सीता जी को मुख्य स्थानों के बारे में बताते जा रहे थे। श्री राम की आज्ञा से विमान भारद्वाज मुनि के आश्रम में उतरा। मुनि ने कहा, अयोध्या में सब कुछ ठीक है और धर्मात्मा भरत आपके दर्शन के लिए बेचैन है। उस रात सभी मुनि के आश्रम में ही रहे। श्री राम ने हनुमान से कहा कि वो अयोध्या जाकर भरत से मिले, उनके आने की सूचना देकर आकर बताएं। हनुमान मनुष्य का रूप बनाकर भरत के पास पहुँचे। राम के आने का समाचार मिलते ही भरत बहुत खुश हुए। अयोध्या का समाचार लेकर हनुमान आए तो सब अयोध्या के लिए विमान से चल पड़े। विमान की प्रतीक्षा में अयोध्या के सभी लोग इकट्ठा हो गए। श्री राम, सीता, लक्ष्मण के स्वागत के लिए सारा नगर सज गया। विमान देखते ही श्री रामचंद्र की जय जयकार होने लगी। उनके उतरते ही भरत ने पैरों को छूकर प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। फिर शत्रुघ्न से मिलकर अयोध्या वासियों से मिले। शत्रुघ्न ने सीता जी और लक्ष्मण के पैर छूकर प्रणाम किया। माताओं को प्रणाम कर श्री राम वशिष्ठ ऋषि के आश्रम गए और आशीर्वाद लिया। श्री राम ने राजभवन में प्रवेश कर माताओं के चरण छुए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, कल सवेरे राम का राज तिलक होगा। अगले दिन राज तिलक की तैयारियां हुई। सोने से जड़ा सिंहासन मंगवाया गया जिस पर राम और सीता बैठे। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक किया,
फिर बाकी ब्राह्मणों ने टीका लगाया। माताओं ने आरती उतारकर मंगल गीत गाए। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। श्री राम ने बहुत लंबे समय तक अयोध्या में राज किया। उनके राज्य में प्रजा हर तरह से सुखी थी। आपस में भेदभाव नहीं था और धरती भरपूर अन्न देती थी। तभी तो हम आज भी राम राज्य को याद करते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश में भी राम राज्य जैसा हो।